सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सर, आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था है और रहेगा मेटलर्जी चैप्टर। ओके, मेटलर्जी चैप्टर है उसकी आज हम टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हमें एमसीक्यूज मिलेंगे, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। सो हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ओके, सो सबसे पहले लेट मी जूम इट तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ओके, few elements like carbon, sulfur, gold and noble gases occur in free state while other in combined forms in the earth's crust. The extraction and isolation of element from its combined form involves various principles of chemistry. A particular element may occur in variety of compounds. The process of metallurgy and isolation should be such that it is chemically feasible. अब केमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है? केमिकली फिजिबल मतलब कि जो हम किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करें, ओके, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करें, ओके, सो वो केमिकली फिजिबल होना चाहिए। जो कंज्यूमर है वो उसको खरीद सकता है, ऐसा उसका प्राइसिंग और वो सब होना चाहिए। ओके, अगर एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम अगर गोल्ड जितना महंगा होता तो आज हमारे घर पे एल्यूमिनियम इतना सारा नहीं होता, कोई भी वेसल्स या वो सब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। ओके, एंड कमर्शियली वायबल, और कमर्शियली सब जगह मिलना चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, स्टिल सम जनरल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल्स। For obtaining a particular metal, first we look for minerals, which are naturally occurring chemically substances in the earth's crust, obtainable by mining. ओके, माइनिंग से हमें अर्थ क्रस्ट में से मिले और वो नेचुरली अकर हो, उन्हें कहते हैं मिनरल्स। आउट ऑफ मैनी मिनरल्स इन विच मेटल मे बी फाउंड, ओनली फ्यू आर वायबल टू बी यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ दैट मेटल। सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। ओके, rarely an ore contains only a desired substance. It is usually contaminated with earthly or undesired materials known as gangue. तो हमने देखा कि गैंग क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि मेटल का जो कचरा होता है, इम्प्योरिटी होती है, और जो अनवांटेड अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसका हमें कोई काम नहीं है, उसे हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। ओके, द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। ओके, ये फॉलोइंग मेजर स्टेप्स हैं: concentration of ore, isolation of metal from its concentrated ore, and then purification of metal. ओके, अब आ रही है मेटलर्जी की डेफिनेशन। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। ओके, ये डेफिनेशन हमें याद करनी है। ओके, मूविंग अप टू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, ये सब तो क्या करने वाला ये है, एलिमेंट्स वेरी इन, एक मिनट, ओके, एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस अमंग मेटल्स। एल्यूमिनियम जो है वो है मोस्ट अबंडेंट। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट। ओके, इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। उसका जो 100% में से टोटल परसेंटेज है वो है 8.3, और वो भी है अप्रोक्सीमेट बाय वेट। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी इग्निशियस मिनरल्स इंक्लूडिंग माइका और क्ले। माइका और क्ले में एल्यूमिनियम का यूज होता है। ओके, मेनी जेमस्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ Al2O3। Al2O3 में अगर थोड़ी इम्प्योरिटी डाल दो तो वो हमारे लिए जेमस्टोन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम Al2O3 में क्रोमियम की इम्प्योरिटी डालो तो हमें रूबी मिलेगा, और एल्यूमिनियम में Al2O3 में कोबाल्ट की इम्प्योरिटी डालो तो हमें मिलेगा सफायर। ओके, हमें सफायर मिलेगा। ओके, सो इसको हमें याद करना है। याद करने के लिए हम याद रखेंगे Al2O3 में क्रोमियम की इम्प्योरिटी, दैट गिव्स रूबी, उसका शॉर्ट फॉर्म क्रूबी। रूबी में किसकी इम्प्योरिटी? क्रूबी। ओके, क्रोमियम की। और सफायर के लिए को सफायर, कोबाल्ट सफायर, Al2O3 प्लस कोबाल्ट गिव्स सफायर। ओके, नेक्स्ट, iron is the second most abundant metal in the earth's crust. It forms a variety of compounds and their various
uses make it a very important element. It is the one of essential elements in biological systems as well. Principal ores दिए हुए हैं, aluminium, iron, copper, zinc have been given. Okay, which is important for MCQ. Which is important for MCQ. याद करने हैं हमें. एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, उसकी फॉर्मूला है AlOx ब्रैकेट OH 3-2x टाइम्स. x की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में. केओलिनाइट अ फॉर्म ऑफ क्ले जैसा होता है. ओके, उसकी फॉर्मूला है Al2OH 4 टाइम्स Si2O5. फिर आयन की बारी आती है. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट्स. हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3 एंड आयरन पायराइट्स FeS2. ओके, सो मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ कि आयन में जो होता है वो होता है OOCS, ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड, ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड. ओके, नेक्स्ट अप कॉपर में होता है कॉपर पायराइट CuFeS2, मैलेकाइट CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस. ओके, नेक्स्ट क्यूप्राइट में होता है Cu2O, कॉपर ग्लैंस में होता है Cu2S. ओके, सो इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO एंड S. थोड़ा राइटिंग में रहेगा. ओके, रुको एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ. ओके, SCOS पेन SCOS. ओके, जिंक में है जिंक ब्लेंड और सेफेलराइट. ये MCQ में आ सकता है. ओके, जिंक ब्लेंड के बदले सेफेलराइट लिख सकते हैं. सेफेलराइट ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO. ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म तो इजी है, S C और O. ओके, SCO, सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड. मूविंग अप टू नेक्स्ट. फॉर पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन, bauxite is chosen for aluminium. For iron, usually the oxide ores which are abundant and do not produce polluting gases like SO2 produced in case of iron pyrites are taken. For copper and zinc, any of the listed ores may be used depending upon availability and other relevant factors. Before proceeding for concentration, ores are graded and crushed to reasonable size. Removal of unwanted materials, ये unwanted materials है, from the ore is known as concentration. कोई भी ore में से हम unwanted materials निकाले उसे हम कहते हैं concentration, dressing, benefaction. Okay, it involves several steps. Selection of these steps depends upon the differences in physical properties of the compound of metal present and that of the gangue. Okay, gangue होता है. The type of metal, the available facilities and the environmental factors are also taken into consideration. Some of the important procedures are described below. This is based on differences in gravities of ore and gangue particles. It is therefore a type of gravity separation in one such process. Okay, ये है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हमने पढ़ लिया है. ये मेरे सेकंड वीडियो में है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको. ये भी सेकंड वीडियो में है और ये फर्स्ट वीडियो में है, फ्लोटेशन मेथड. ओके, द इनोवेटिव वॉशर वुमन. ये कुछ लोग इग्नोर कर लेते हैं, पर शायद गलती से, गुस्से में, कोई भी इंटेंशन से हमारा जो बोर्ड्स का एग्जाम है उसमें ये MCQ आ जाए तो हमें सेफर साइड पे रहना है, इसलिए एक बार इसे रीड कर लेते हैं. ओके, one can do wonders if she has a scientific temperament and it is attentive to observation. A washerwoman have innovative mind too. While washing a miner's overalls, she noticed that sand and similar dirt fell to the bottom of washtub. What was peculiar? The copper-bearing compounds that had come to the clothes from the mines were caught in the soapsuds, and so they came to the top. One of her clients was a chemist, Mrs. Carrie Everson. The washerwoman told her experience to Mrs. Everson. Okay,
The latter thought that idea could be used for separating copper compounds from rocky and earth materials on larger scale. This way, an invention was born. At that time, only those ores were used for extraction of copper, which contained large amounts of metals. Invention of float flotation method made copper mining profitable. Copper mines profit हो चुकी और copper mines profitable even from low grade ores. World production of copper soared and metal become cheaper. ये होने के बाद ये जो metal था वो cheaper हो गया. ओके कॉपर जो था वो. ओके मूविंग अप टू नेक्स्ट लीचिंग. ये लीचिंग जो है मेरा लास्ट वीडियो आएगा. इसके बाद ये वीडियो है. इसके बाद एक एलिंगम का सेपरेट वीडियो है. ओके उसके बाद लीचिंग वाला आएगा. लीचिंग होगा और उसमें ब्लास्ट फर्नेस पूरा का पूरा दिया होगा. ओके सो लीचिंग अंत में रखेंगे तो क्या चैप्टर का एंड अच्छा होगा. ओके थोड़ा भारी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ. ओके सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. The concentrated ore must be converted to form which is suitable for reduction. Usually, the sulfide ore is converted to oxide before reduction. Sulfide ore को convert करेंगे oxide में before reduction से पहले. Oxides are easier to reduce. Oxide easy होते हैं reduce करने के लिए. The isolation of metals from concentrated ore involves two major steps, which is conversion of ore and reduction of oxide to metal. उसमें पहला है conversion of oxide. उसमें first है calcination. Calcination involves heating when the volatile metal escapes leaving behind the metal oxide. उसकी reactions दी हुई है हमें. Let me zoom in. Okay. Fe2O3.xH2O. By heating we get Fe2O3 plus xH2O. एक को समझाता हूँ. हीटिंग करेंगे तो वॉलेटाइल मैटर जो होगा वो एस्केप करेगा. ओके ये वॉलेटाइल मैटर है. ये भी वॉलेटाइल और ये जो मेटल ऑक्साइड है. एक मिनट ये मेटल ऑक्साइड है. ये भी मेटल ऑक्साइड है और ये दोनों भी मेटल ऑक्साइड है. ओके सेंटेंस में ऐसा लिखा है. समझ रहे हो. सो लेट मी जूम इन. सो अब समझ में आएगा. Fe2O3 प्लस XH2O ये इसके साथ था, जुड़ा हुआ था और ये सेपरेट हो गया. ZnCO3 while heating gives ZnO plus CO2 जुड़ा हुआ था निकल गया. CaCO3.Mg ये यहाँ डॉट है. ये नीचे दिया है ऊपर डॉट है इधर. MgCO3 by heating CO plus MgO 2 times CO2. कैसे? एक CO2 इसका और एक CO2 इसका. 2 times CO2. ओके सो नेक्स्ट है हमारा रोस्टिंग. सो रोस्टिंग में क्या होता है. इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल. ये जो फर्नेस है ये रेवर्बरेटरी फर्नेस है. ओके उसमें हम टेम्परेचर उतना रखेंगे. टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द metal. Some reasons involving sulfide ores are 2 times ZnS plus 3O2 gives 2 times ZnO plus SO2, 2 times SO2, 2 PbS plus 3O2 gives 2 PbO plus 2 SO2, 2 Cu2S plus 3O2 gives 2 times Cu2O plus 2 times SO2. The sulfide ores of copper are heated in reverberatory furnace. If the ore contains iron, it is mixed with silica before heating. Iron oxide slags off. इस slag में convert हो जाएगा as iron silicate and copper is produced in the form of copper matte. Copper matte क्या होता है आगे भी आएगा. सिर्फ याद रखना है कि copper matte में ये दोनों फॉर्मूलाएं आती है. ओके ये है हमारा slag का फॉर्मूला और यहाँ जो SO2 बचा हुआ है ओके ये जो SO2 है वो यूटिलाइज होगा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. ओके सो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल.
Reduction of metal oxide usually involves heating it with some other substance acting as a reducing agent, C or CO. The reducing agent, example carbon, combines with oxygen of metal oxide. MxOY plus YC gives Xm plus YCO. Some metal oxides get reduced easily, while others are very difficult to be reduced. In any case, heating is required. Heating तो जरूरी है भैया. To understand the variation in temperature requirement of thermal reductions, which is pyrometallurgy. Pyrometallurgy का आगे definition आएगा, हम उसमें discuss भी करेंगे. Okay? And to predict which element will suit as the reducing agent for given metal oxide, Gibbs energy interpretations are made. इसमें भी आ गए हमारे thermodynamics वाले Gibbs भैया. Okay, moving up to next. Thermodynamic principles of metallurgy. Okay, ये thermodynamic principles हमें देखने हैं, याद करने हैं कि कैसे ये सब होता है. Some basic concepts of thermodynamics help us in understanding the theory of metallurgical transformations. Gibbs energy is the most significant term here. The change in Gibbs energy, delta G, for any process at any specified temperature is described by the equation delta G is equals to delta H minus delta T delta S. Okay, where H is the enthalpy change, and S is the entropy change. समझ रहे हो? For the process, for any reaction, this change could also be explained through the equation. ये इक्वेशन जो हमें नीचे दिया हुआ है, इससे भी हम चेंज का पता लगा सकते हैं. Okay, where K is the equilibrium constant. K is the equilibrium constant of reactant or product at temperature T. A negative delta G जब नेगेटिव होगा implies a positive K का वैल्यू पॉजिटिव होगा. ये डेल्टा G नेगेटिव हमें दिखाएगा. The equation, and this can happen only when reaction proceeds towards products की ओर होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तभी ये पॉसिबल है. From these facts, we can make the following conclusions. Conclusions क्या है वो देखते हैं. उससे पहले एक चीज NCERT वालों ने नीचे छुपा के रखी है. ये एक अच्छा सा MCQ है. Okay, during metallurgy, flux is added, which combines with gangue to form slag. मेटलर्जी की प्रोसेस में फ्लक्स ऐड होगा, कंबाइन होगा गैंग के साथ और बनाएगा स्लैग. स्लैग सेपरेट्स मोर इजीली फ्रॉम द ओर देन गैंग. गैंग से जल्दी आसानी से स्लैग सेपरेट हो जाएगा ओके ओर में से, और गैंग फिर उसके बाद रिमूव होगा. ओके, दिस वे रिमूवल ऑफ गैंग बिकम इजियर. स्लैग निकल जाएगा तो ओर में से चुपचाप गैंग तो टाटा बाय बाय हो जाएगा. गैंग चुपचाप डर के मारे भाग जाएगा. Okay, moving up to next, the value of delta G is negative in the equation 6.14 only when the reaction will proceed. If delta S is positive on increasing temperature, the value of T delta S would increase. Okay, that means delta H is less than T delta S, and then delta G will become negative. Okay, इस तरह से delta G negative होगा. If the reactants and products of two reactions are put together in system and net delta G of two possible reaction is negative, the overall reaction will occur. So the process of interpretation involves coupling of two reactions, getting the sum of their delta G and looking for its magnitude and sign. Such coupling is easily understood through Gibbs energy, delta G naught versus T plots for the formation of oxides. ये एलिंघम डायग्राम है डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ. ओके, ये है ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शंस.
ओके, ये हम करेंगे मैंने कहा था वो वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। ओके, ये भी ब्लास्ट फर्नेस, ये तो है ही ब्लास्ट फर्नेस। फर्दर डिडक्शंस, ओके, इसमें रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन, जस्ट अ मिनट, wrought iron or malleable iron is the purest form of commercial iron। ये जो है रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन, ये प्योरेस्ट फॉर्म है कमर्शियल आयरन का, एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्यूरिटीज इन अ रेवर्बरेटरी फर्नेस lined with hematite. This hematite oxides carbon to carbon monoxide. Fe2O3 plus 3C gives 2Fe plus 3CO. Okay. Limestone is added as a flux, and sulfur, silicon, and phosphorus are oxidized and passed into slag. The metal is removed and freed from slag by passing through rollers. Okay, extraction of copper from cuprous oxide. In the graph of delta G naught versus T, Ellingham का graph, formation of oxides, the Cu2O line is almost at the top, वो हम देखेंगे उसमें. So it is quite easy to reduce oxide ores of copper directly to the metal by heating with coke. Both the lines of C, CO and C, CO2 are much lower positions in the graph, particularly after 500 to 600 Kelvin. However, most of the ores are sulfide and some may also contain iron. The sulfide ores are roasted, smelted to give oxides. 2 times Cu2S plus 3O2 gives us 2 times Cu2O plus SO2. The oxide can then be easily reduced to metallic copper using coke. Okay, Cu2O plus C gives 2Cu plus CO. In actual process, the ore is heated in a reverberatory furnace after mixing with silica. In the furnace, iron oxide slags off as a iron silicate, and copper is produced in the form of copper matte. Copper matte में होता है Cu2S and FeS. ये slag का formula. Copper matte is then charged into silica-lined converter. Some silica is also added in hot blast is blown to convert the remaining FeS2, FeO and Cu2S slash Cu2O to metallic copper. Following reaction takes place. ये जो सिलिका लाइंड कन्वर्टर है उसमें कॉपर मेटे डाला जाएगा, उस पर थोड़ा सिलिका ज़्यादा और सिलिका बाहर से ऐड करेंगे और हॉट एयर पास करेंगे. सो FeS2, FeO एंड Cu2S स्लैश Cu2O ये सब मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो ये है इसकी फॉर्मूलाज, ये चीज़ें होती है उसके अंदर. 2 times FeS plus 3O2 gives 2 times FeO plus 2SO2. ओके, FeO प्लस SiO2 gives FeSiO3, ये स्लैग का फॉर्मूला है. ओके, 2 times Cu2S plus 3O2 gives 2 times Cu2O plus 2 times SO2. 2 times Cu2O plus Cu2S gives 6Cu plus SO2. The solidified copper obtained as a blistered appearance. ये जो कॉपर मिलेगा वो सॉलिड फॉर्म में करेंगे, उसका सॉलिड फॉर्म करेंगे. ओके, वो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होगा ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ SO2. SO2 का जो होगा ये कॉपर इवोल्यूशन करेंगे ना SO2 का, तब कॉपर ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस में होगा. सो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर. एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक के साथ होगा, कार्बन के साथ होगा. द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन दैट इन केस ऑफ कॉपर. For the purpose of heating, the oxide is made into briquettes. ये bricks जैसा formation होगा with coke and clay. ZnO plus C give in the presence of coke, 673 Kelvin temperature gives Zn plus CO. The metal is distilled off and then collected by rapid chilling. उसका rapid chilling करेंगे और हमें वो मिल जाएगा. Okay, next. Electrochemical principles of metallurgy. Okay. हाँ, यहाँ आने वाला था pyrometallurgy. देखते हैं.
we have seen how principles of thermodynamics are applied to pyrometallurgy. Okay, similar principles are effective in the reduction of metal ions in solid or molten state. Here they are reduced by electrolysis by adding some reducing element. In the reduction of molten metal salt, electrolysis is done. ये सब जो है ना, ये सब है हॉल हेरोल्ड की प्रोसेस के पहले की प्रिपरेशंस है. ये सब हॉल हेरोल्ड में आता है. ओके, वो हॉल हेरोल्ड भी हमारा हो गया है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये हॉल हेरोल्ड हमारा हो गया है. कौन से वीडियो में था? हाँ, सेकेंड वीडियो में था. सेकेंड वीडियो में हॉल हेरोल्ड कंप्लीट है. ओके, सो उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स. इट इज leached out using acid or bacteria. The solution containing Cu2 plus is treated with the scrap iron or H2. Okay, ये उसकी फॉर्मूला Cu plus 2 plus H2 gives Cu plus 2 times H. Okay, next up, oxidation and reduction. Besides reduction, some extractions are based on oxidation, particularly for non-metals. A very common example of extraction based on oxidation is the extraction of chlorine from brine. Brine में से brine है वो chlorine, okay, bracket में chlorine is abundant in sea water as common salt. Brine water means के chlorine ज़्यादा होता है sea water में. ओके, उसे ब्राइन वाटर कहते हैं. ओके, 2 times Cl minus plus 2 H2O gives 2 times OH minus plus H2 plus Cl2. The delta G for this reaction is plus 422 kilojoules. When it is converted to E naught, we get E naught is equals to minus 2.2 volt. Naturally, it will require an external EMF, okay, EMF value that is greater than 2.2 volt, but the electrolysis requires an excess potential to overcome some other hindering reactions. Thus, Cl2 is obtained by electrolysis, giving out H2 and aqueous NaOH as byproducts. Electrolysis of molten LaCl is also carried out, but in that case, Na metal is produced and not NaOH. Na प्रोड्यूस होगा, NaOH प्रोड्यूस नहीं होगा. Moving up to next है, as studied earlier, extraction of gold and silver involves leaching. The metal with Cl minus, this is also an oxidation reaction. Ag gives Ag plus or Au gives Au plus. Okay, the metal is later recovered by displacement method. ये हमने देखा. अब आ जाते हैं रिफाइनिंग पे. रिफाइनिंग टॉपिक. Okay, metal extracted by any method is usually contaminated with some impurity. ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी जो मेटल होगा उसमें हमें एक्सट्रैक्ट इसीलिए तो करेंगे क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी है, वरना ये तो चैप्टर ही नहीं बनता. अगर मेटल 100% प्योर होता तो ये चैप्टर ही नहीं बनता. ओके, सो फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हायर प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज of metal and the impurity. Some of them are listed below: distillation, liquefaction, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, and chromatographic methods. Okay, उसमें है सबसे पहले डिस्टिलेशन. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी. ये याद रखना है सिर्फ MCQs के लिए. The impure metal is evaporated to obtain the pure metal as a distillate. Okay, liquefaction. In this method, a low melting metal like tin can be made to flow on a sloping surface. In this way, it is separated from higher melting impurities. उसका टेम्परेचर हमें एज जोन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें होगा कि impurities are higher soluble at higher temperature.
ये जोन है, जोन रिफाइनिंग। इम्प्योरिटीज आर हायर सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रखेंगे ओके तो इम्प्योरिटीज उसमें सॉल्युबल हो जाएगी ओके। एज इम्प्योरिटीज हार्ड होती है तो उसमें सॉल्युबल नहीं होती है ओके। टेम्परेचर हम मेटल जो है ना, ये क्या कहना चाहता है लिक्वेशन प्रोसेस, ये लिक्वेशन में क्या होता है कि देखो कि जैसे कि कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि कॉपर ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 433 केल्विन, फॉर एग्जाम्पल 433 केल्विन ओके। तो हम जो उसका टेम्परेचर रखेंगे वो 433 केल्विन ही रखेंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेटल का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही रखेंगे। सो मेटल लिक्विड फॉर्म में आएगा और हम उसे कैच आउट कर लेंगे, हम उसे एक वेसल में कलेक्ट कर लेंगे। और इम्प्योरिटीज हार्ड होती हैं, वो मेल्ट जल्दी से नहीं होती, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सो वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ब्लॉक्स फॉर्म में रहेंगे और हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इन दिस मेथड impure metal is made to act as anode. impure metal जो होगा वो एनोड होगा. strip of same metal in the pure form is used as cathode. strip of same metal की जो strip होगी इन प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में होगी, उससे हम यूज करेंगे एज अ कैथोड. दे आर पुट इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटेड बाथ containing soluble salt of the same metal. The more basic metal remains in the solution and the less basic one goes to the anode mud. Anode mud जो होता है वो साइड में कलेक्ट हो जाता है ओके. इलेक्ट्रोलाइटिक बात कराएंगे soluble salt में दोनों मेटल का ओके. मोर बेसिक मेटल जो है वो ज़्यादा बेसिक, उसमें बेसिसिटी ज़्यादा होती है, और जिसमें बेसिसिटी कम होती है वो एनोड मड में चला जाएगा, ज़्यादा होंगी वो सॉल्यूशन में रहेगा. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी विच यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस. द रिएक्शंस आर एनोड M gives M n plus n इलेक्ट्रॉन माइनस, कैथोड पे M n plus n टाइम इलेक्ट्रॉन माइनस gives M. Copper is refined using electrolytic method. Anodes are impure copper and pure copper strips are taken as cathode. Impure होगा एनोड, प्योर होगा कैथोड. Electrolyte is acidified solution of copper sulfate and net result of electrolysis is transfer of copper in pure form from the anode to cathode. एनोड में होंगी ये दोनों ये रिएक्शन और कैथोड पे होंगी ये वाली रिएक्शन. Impurities from blister copper deposit as anode mud which contains antimony, selenium, tellurium, silver and gold and also platinum. एनोड मड में ये जो रिएक्शन होगा ब्लिस्टर कॉपर में से जो इम्प्योरिटीज निकलेगी वो होंगी एंटीमनी, सेलेनियम, टेलूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. इसलिए हर कचरा, हर मड, हर कचरा दिखने वाली चीज़ कचरा नहीं होती ओके. रिकवरी ऑफ दिस मेटल्स में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग ओके. ये सब की हम रिकवरी करेंगे तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये सब चीज़ महंगी है, देख ही सकते हो नाम से. जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे, जिंक भी ऑल्सो रिफाइन हो जाएगा. जोन रिफाइनिंग मेरा पहला वीडियो था, उसमें है chromatographic methods. This method is based on the principle that different components of different mixture are differently absorbed on an adsorbent. On an adsorbent. Adsorbent as pronunciation. Adsorbent. Adsorbent होता है. Adsorbent क्या होता है देखते हैं. The mixture is एक सेकेंड. एडजॉर्बेंट जो होता है कि वो अदर कोई अलग, अरे क्या हो रहा है, एडजॉर्बेंट होता है कि वो दूसरे सब्सटेंस को एडजॉर्ब करे, दूसरे सब्जेक्ट को एडजॉर्ब कर सके, उसकी कैपेसिटी हो एडजॉर्ब करने की ओके, उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं. द मिक्सचर इज पुट इन द लिक्विड और गैसियस मीडियम विच इज मूव्ड थ्रू एडजॉर्बेंट. Different components are adsorbed at different levels on the column. Later, the adsorbed components are removed, eluted, eluent के फॉर्म में निकाल देंगे by using suitable solvents, eluents की मदद से हम हमारे जो adsorbed components होंगे वो हम उसे remove कर सकेंगे.
depending upon the physical state of the moving medium and adsorbent material, and also on the process of passage of moving medium. The chromatographic method is given the name. In one such method of column of Al2O3 is prepared in the glass tube, and moving medium containing a solution of components is in the liquid form. This is an example of column chromatography. ये जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन अ माइन्यूट क्वांटिटीज एंड द इम्प्योरिटीज आर नॉट इन वेरी डिफरेंट in chemical properties from the element to be purified. There are several chromatographic techniques such as paper chromatography, column chromatography, gas chromatography, etc. Procedures followed in the column chromatography have been depicted. ओके, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये फ्लो मीटर है, यहाँ से डिटेक्ट होगा, ये कॉलम है और बाहर ओवन है, ये फ्लो इंजेक्टर है, ये पंप है और ये सॉल्वेंट टैंक है. ओके, लेबोरेटरी मेथड, ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, स्टेशनरी फेज, ये कलर बैंड्स होंगे. हमें यहाँ सर्टेन टाइम के बाद कलर बैंड्स मिलेंगे ऐसे. ओके, ये मिक्सिंग होगा. ओके, उसमें से हमें कलर बैंड्स मिलेंगे. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है. ये मिक्सचर है, उसमें से इल्यूमेंट्स डालेंगे. सो उससे अलग अलग टाइप के जो दो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ एज अ कलर बैंड्स. हमें अलग अलग कलर के बैंड्स मिलेंगे. ये लेबोरेटरी मेथड है और ये जो बाजू में दिया हुआ है वो इंडस्ट्रियल मेथड है. ओके, मूविंग अप टू द लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन. एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये तो यूजेस है. इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. सारे यूजेस हमें याद करना है, किसमें से क्या बनता है, किसमें से क्या नहीं बनता. ओके, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड एज रैपर्स, चॉकलेट के लिए रैपर्स. द फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स. उसकी जो डस्ट होती है वो पेंट्स में और लेकर्स में डाली जाती है. एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज. ओके, फ्रॉम द रॉक साइड्स में से उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें काम आएगा. वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम वायरिंग में भी काम आएगा. ऑल्सो आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स. एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम बीइंग लाइट आर वेरी यूजफुल. ओके, एल्यूमिनियम के जो एलॉयज होते हैं वो लाइट होते हैं. एल्यूमिनियम लाइट होता है इसलिए वेरी यूजफुल होता है. अब आती है कॉपर की बारी. कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स. कॉपर के वायर्स ही होते हैं जनरली in electric industry and for water steam pipes. It is also used in several alloys that are rather tougher than the metal itself. मेटल से भी ज़्यादा टफ होगा अगर हम उसमें कॉपर ऐड करेंगे तो. फॉर एग्जाम्पल ब्रास, कॉपर को जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, ब्रास बनेगा, बहुत काम का. टिन के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्रोंज बनेगा, स्ट्रॉन्गर है कॉपर से. एंड देन कॉइनेज एलॉय, निकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सिक्का मिलेगा. पहले के टाइम पे सिक्के आते थे ना ब्राउन कलर के, ऐसा टाइप का कलर का हमें कॉइन मिलेगा. ओके, अब बारी आती है जिंक की. यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन. गैल्वेनाइजिंग शीट्स पता है क्या होता है कि अगर गर्मी के टाइम पे पता है कोई ब्लू, रेड, वाइट और वो सब कलर की शीट्स लगाते हैं, छपरे जैसा, किसी के घर के ऊपर देखा होगा कहीं पे भी ऐसे, उसे गैल्वेनाइजिंग शीट्स कहते हैं. वो गैल्वेनाइजिंग आयरन, ओके, आयरन के साथ जिंक को रिएक्शन करेंगे और गैल्वेनाइजिंग शीट्स बनाएंगे. ओके, इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज में यूज होगा जिंक. कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी एलॉयज, एग्जांपल ब्रास में है Cu 60%, Zn 40%. जर्मन सिल्वर में है Cu 25 to 30%, Zn 25 to 30%, निकल 40 to 50%. ओके, zinc dust is used as a reducing agent in manufacture of dye stuffs. डाई जो बनती है उसमें और पेंट्स में भी यूज किया जाता है जिंक का डस्ट. अब बारी आती है आयरन की. कास्ट आयरन, which is the most important form of iron. It is used for casting stoves, railway sleepers, gutter pipes, toys, etc. It is used in manufacture of wrought iron and steel. Wrought iron or malleable iron. Wrought iron is used in making anchors होता है ना शिप्स में, ऐसा T, उल्टा T,
कर्व्ड वाला, हाँ वो, बोल्ट्स, चेन्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. स्टील फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूजेस. एलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हेन अदर मेटल्स आर एडेड टू इट. निकल स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन. एरोप्लेन का पार्ट्स, पूरा एरोप्लेन नहीं. एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स, क्रोम स्टील. ओके, क्रोम स्टील बनाने में यूज होगा फॉर कटिंग टूल्स. अलग अलग टूल्स को बनाने के लिए उसका कटिंग करना पड़ता है, सो उसके लिए भी यूज होता है. एंड क्रशिंग मशीन्स एंड स्टेनलेस स्टील, देखा है, जिसमें स्टेन नहीं लगता, कांट नहीं लगता, रस्ट नहीं होता. फॉर साइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स, पेन्स एंड एक्सेट्रा. ओके, here we came to the end of the basic theory जो important topics के परे है, जो उससे ज़्यादा है बेसिक थियरी, इसका हमने एंड किया है. इसके बाद की वीडियो होगी एलिंघम डायग्राम की, जो कल आने वाला है, और मतलब फ्राइडे आने वाला है. कल ही है फ्राइडे, आज थर्सडे. ओके, फ्राइडे आने वाला है. और जो लीचिंग प्रोसेस, और जो एक मिनट दिखा देता हूँ, ये एक तो ब्लास्ट फर्नेस आने वाला है कल, और एक तो लीचिंग कहाँ गया, स्टार्टिंग में था शायद, हाँ ये लीचिंग आने वाला है. ये लीचिंग आएगा सैटरडे. ओके, डे आफ्टर टुमारो. ओके, सैटरडे आने वाला है लीचिंग. और ये एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट और अदर एग्जांपल्स में लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, ये आने वाला है. ब्लास्ट फर्नेस के साथ चैप्टर की हम करेंगे पूर्णाहुति उस दिन. अच्छे टॉपिक्स लेंगे दोनों. ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. रुको, कहीं जाना मत. मैंने बताया था, क्या बताया था, याद होना चाहिए. भूल गए? याद दिलाऊं? वेट, दिलाता हूँ. कहाँ गया? पायरोमेटलर्जी क्या होता है? ये एक ब्रांच होता है साइंस और टेक्नोलॉजी का. इसमें यूज होता है हाई टेम्परेचर्स का, और ये जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं वो मेटल का प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसे कहते हैं इन शॉर्ट पायरोमेटलर्जी. एक बार समझ लो फिर से. साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हाई टेम्परेचर का यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करने के लिए मेटल्स को. ओके, विच इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी. मैंने कहा था पीछे आएगा, पर पीछे आया ही नहीं कहीं. ओके, मैं भूल गया था. ओके, फिर मैंने याद रखा था कि लास्ट में समझा दूंगा. कहीं जाना मत, बाय बाय देख के निकल मत जाना, पूरा वीडियो देखना. पीछे पायरोमेटलर्जी का डेफिनेशन भी है. ओके, टिल देन बाय बाय.